सब गोटे मिलकर सुदामा चरित्र में प्रवेश कर रहा छी। आइ परीक्षित महाराज पूछे छथिन, हे गुरुदेव, अखन तक जे भी हम प्रश्न केलहुँ अहाँ से, हर एक प्रश्न के अहाँ हमरा बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर से कथा सुनेलहुँ हन, प्रश्न के जवाब देलहुँ हन। हमरा मन जे अछि आनंद आनंद भऽ गेल, मन बहुत खुश भऽ गेल हन। लेकिन हे भगवान, अहाँ से हम प्रार्थना करै छी कि एगो कथा सुनाओ, अहाँ अपना मन से जे कथा अहाँ सुनाबऽ चाहै छी। ताइ सुखदेव जी महाराज कहै छथिन, परीक्षित, अहाँके मनक बात अछि कि हम अपना मन से कथा सुनाबी, तो हम जरूर अहाँके अपना मन से कथा सुनाबे छी। आ ओहियो में साक्षात भगवान नारायण के जे परम रहस्य छे, भगवान कृष्ण के जे सबसे खास रिश्ता छे, एहि संसार में जे सबसे पैघ पवित्र रिश्ता मानल गेले हन, ओहि रिश्ता के, ओहि रहस्य के हम कथा अहाँके कहै छी, अहाँ सुनू। कहलखिन हन, मित्र जे छे एहि संसार में सबसे पैघ मानल गेले हन। मित्र एहन होइ छे कि हुनका संगे अहाँ सब तरह के मनक बात का एक दोसर से अहाँ व्याख्या कर सकै छी, एक दोसर के मनक बात के जान सकै छी और कह सकै छिए। मित्रे से सब बात कहल जा सकै छे। तो मित्र छलखिन नाम के सुदामा नाम के मित्र छलखिन भगवान कृष्ण का। जखन संदीपनी मुनि आश्रम में पढ़े छलखिन, गुरु अध्ययन में छलखिन गुरुकुल में, तखन हुनका सुदामा नाम के मित्र से मुलाकात भेलनि। किछ लोग कहै छलखिन, कथा तो बहुत विस्तार से छे। किछ लोग कहै छथिन कि बहुत बारिश के समय छले, ओहि टाइम जे भगवान कृष्ण और सुदामा जी गेल छलखिन लकड़ी काटे ला, तो मैया गुरु माता जी किछ देने छलखिन मुट्ठी में बन के चना खाय ला, चना जे देने छलखिन वो सुदामा जी अकेले खा लेलखिन, तही दुआरे वो गरीब भ गेलखिन। किछ आदमी के कहनाई छे। किछ साधु महाराज कहै छथिन, सुदामा जी के बहुत सुंदर से पता छले गप, ई जे मैया चना देलैथ हन, ई चना जे भी क्यों खेते, क्या तक किछ ओ चना जे छले किछ अपवित्र छले, अपवित्र हाथ से छुअल गेल छले, तही दुआरे ओ चना जे भी खेते ओ जे छथि दरिद्र भ जेते। सुदामा के बहुत नीक जेना ई बात बुझल छलन, तही दुआरे सुदामा की केलखिन, ओ चना भगवान कृष्ण तक पहुँचाइए नहीं देलखिन, भगवान कृष्ण का नहीं खा देलखिन। कहलखिन, दरिद्र हम हैब तो हम ही हैब, लेकिन हमार मित्र कृष्ण के हम नहीं हो देवे। तो भगवान कृष्ण के एहन मित्र छथिन सुदामा। और यदि विस्तार से समझियो तो सच्चाई के गप ई छे से सुदामा जे छलखिन कोनो गरीब नहीं छलखिन। सुदामा जे छलखिन विरक्त छलखिन, विरक्त छलखिन। जखन जेना कि हम अहाँ सबके बार बार कहै छी कि अपन चाभी कुंजी जते हुआ अपन बेटा बहू के हाथ में दियो आ वनप्रस्थ स्वीकार करियो। वनप्रस्थ स्वीकार करियो यानी कि श्री वृंदावन धाम जइयो, वृंदावन धाम जाकर अयोध्या धाम जाके अपन जीवन यापन करियो। पुत्र का नजर से नहीं देखियो। पुत्र यदि यहाँ के साधु छथि, साधु के नजर से देखियोन उनका से। तखन जखन अहाँ साधु नजर से देखबेन तो उनका से सेवा ले में कोनो अपराध नहीं छे। लेकिन पुत्र नजर से देखबेन तखन जे कोनो सेवा ल रहल छियन, कनी हे पैर जे दह बबुआ हो, कनी माथा में तेल लगा दहो, तखन जे करबे तो अपराध भेले। ठीक है? तो तखन अहाँ जखन अहाँ वनप्रस्थ में चल जेबे आ वनप्रस्थ में गेला के बाद अहाँ विरक्त हेबे, वो जीवन जे अछि अहाँके धन्य धन्य जीवन अछि। एहन पैघ जीवन कतौ नहीं भेटत। आ वनप्रस्थ में गेला के बाद अहाँ संन्यास आश्रम में जइयो, देखियो विरक्ति जे छे भगवान के मुक्ति, तो भगवान तो मुक्ति अहाँके देबे करता। आ जामे तक ए मोह में रहबे, ए मोह में रहबे और कतबो अहाँ किछ कह लेबे, कतबो भक्ति कह लेबे, मोह जे रहत, चाह जे रहत, चाह पीनाई जे नहीं छूटत
चाबी दे दियो समय के हिसाब से, अखन नहीं दियो, समय के हिसाब से दियो। जखन अहाँ के लागे भैया हम वनप्रस्थ आप जा सकै छी, अयोध्या धाम अयोध्या धाम जा सकै छी, वृंदावन जा सकै छी, वृंदावन धाम में रह सकै छी, तो चाबी द के मोह त्यागू। चाबी दे के मतलब मोह त्याग नहीं भेले, मोह त्यागू और भगवान के परम धाम जाओ, ताकि मोहे दुआरे जे छे से इंसान के दोबारा आवे पड़ले हन। जेना कि जर भरत जी के देखलियन की भेलन, राधे जर भरत जी के की भेलन, हिरण संगे, हिरण के बच्चा संगे मोह भ गेलन, आसक्ति भ गेलन, तै द्वारा हुनका दोबारा ने तिबारा जन्म लेबे पड़लन हन। यह आसक्ति द्वारे साधु पुरुष जे छथि आसक्ति से डरै छथि। ऋषभदेव महाराज जखन एकटा अपन भरत जी के राजगद्दी दे देलखिन, राजगद्दी देला के बाद ऋषभदेव महाराज कतऽ गेलखिन, वनप्रस्थ गेलखिन, और वह बिस्तर पर ओ नित्य कर्म करै छलथि। और छलखिन तो साक्षात भगवान के अवतार, तो हुनकर नित्य कर्म से, हुनकर गंध से, गंध नहीं आबै छलै, हुनकर गंध से सुगंध आबै छलनि। और हवा के झोंका जे आबै छलै चारों तरफ सुगंध सुगंध फैला दै छलै। तो ऋषभदेव महाराज एहन नहीं चले छे, ओ सिद्धि का नहीं उपयोग कर सकै छलथि। सिद्धि आठों सिद्धि जे छथिन हुनका लग बार बार आबै छल कि हे ऋषभ महाराज हम अहाँ के हमरा अहाँ अपन सेवा में नियुक्त कर लिया, लेकिन ऋषभदेव महाराज कोनो सिद्धि का स्वीकार नहीं केलखिन। क्या नहीं केलखिन कि कहीं हमरा सिद्धि से मोह नहीं भ जाए, तो जीवन जीवे का और हमर कल्पना बढ़ जाए। तै दुआरे विरक्त बनियो। विरक्त का नियम छे, संन्यास के नियम छे कि 3 घर में जे रोटी चावल भेट जाए, 3 घर से जे चावल रोटी भेट जाए वह खइयो। यदि जल भेटैया तो जले पीबियो। देखियो अहाँ के जीवन धन धन भ गेल। और यदि वृंदावन धाम में ब्रजवासी जे छथि हुनकर घर के, हुनकर हाथ के यदि एगो रोटी भेट गेल, अहाँ के जीवन वह दिन धन भ जायत। अहाँ के जीवन वह दिन धन भ जायत, यह ब्रजवासी के हाथक रोटी भेट जाए। ताई सुदामा जे छलथि अपन समय के साथ, समय के अनुसारे अपन जीवन यापन करे छलथि। बहुत सुंदर से समय अपन जीवन तो खुशी से यापन करे छलथि। क्या तो परिवार में रहे तो विरक्त छलखिन। पत्नी छलन सुशीला, बच्चा छलन, के बावजूदो विरक्त छलखिन। विरक्त के मतलब भ गेलै कोनो चीज से मोह माने, नहीं तो पत्नी से मोह, नहीं तो बच्चा से मोह, लेकिन वो अपन धर्म जे छलखिन सेहो नहीं छोड़लखिन। पत्नी के जे समय पर चाही खाना खेबा, बच्चा के जे चाही खाना खेबा से सेहो नित्य करैत रहलखिन। 3 घर से मांगि के आने छलखिन, आ जे भेट जाय छलन वो पत्नी के हाथ में दऽ दै छलखिन। तो क्यों कहै छथिन बड़ गरीब छलखिन, गरीब नहीं छलखिन। क्या तो गरीब जे होइ छथि, गरीब तो सब केओ होइ छथि। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, आ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। तो गरीब तो सब केओ छथि। जखने दुखालय में छे, भगवान कृष्ण स्वयं कहलखिन ई संसार जे छे दुख से भरल छे, मृत लोक छे, दुखालय में छे, दुखों से भरल छे, तो दुख तो हेबे करते, लेकिन सुख के छे श्री रामचंद्र जी का दास, भगवान श्री नारायण के दास। सुख वह छे, सुख में वह रहे छे। तो आई सुदामा जी महाराज दुखी नहीं छथि, गरीब नहीं छथि, लेकिन विरक्त जरूर छथि। जखन किछ दिन तक हुनका भिक्षाटन में सेहो किछ नहीं भेटलनि, 3 घर जाय छलखिन, 3 घर से 4 घर नहीं जायल जाय छे सन्यास का, विरक्त का। तो 3 घर में हुनका किछ नहीं भेटै छलनि, तो किछ समय तक भ गेलनि भूखे प्यासे रहल। तो सुशीला कहलखिन हे प्रभु, हे पतिदेव, हम सुनलिए हन कि अहाँ के मित्र जे छथि भगवान कृष्ण छथि, कृष्णचंद्र छथि, अहाँ के मित्र, परम मित्र छथि। अहाँ किया नहीं हुनका लग जाइ छी, आ हुनका से दर्शन करै छी, आ हुनका से किछ अहाँ अपन दुखक बात कहबनि, अहाँ केवल सुख के समय पलटा सकै छथि। क्या तो द्वारकाधीश जाइत छथि, राजा महाराजा छथि, तो हुनका लग अहाँ जरूर जेबाक चाही। आइ विरक्त सुदामा बुझै छथिन
किछु हुआ पत्नी बहुत नीक चीज कहलथि हन, सुशीला जे छथि बहुत नीक चीज कहलथि हन कि ओकरा खुश करैके लेल हम कृष्ण लग चलि जाए, लेकिन यह बहाने भगवान कृष्ण का हमरा दर्शन भ जाए। सुशीला नहीं बुझे छलखिन से ओ भगवान छथिन, लेकिन सुदामा सुंदर से बुझे छलखिन भगवान कृष्ण जे छथि साक्षात परमपिता परमेश्वर छथि। कोनो मौके कोनो बाते हुनकर दर्शन भ जाए तो कहलखिन ठीक छै, लेकिन कहै छथिन आइ अपन पत्नी का सुशीला हम तो जा चाहे छी कृष्ण के दर्शन करे ला, कृष्ण से मिले के लेल, लेकिन खाली हाथ कना जा, किछु तो हेबाक चाही। तो कहे छथिन अच्छा ठीक छै अहाँ रुकू, हिये हिये नित्य कर्म का भांति गेलथि, दू तीन घर गेलथि, दू तीन घर से जे किछु मुट्ठी तीन चारि रंग के अलग अलग चावल, किनको कोटा वाला छलनि, किनको उसना छलनि, किनको किनको अरवा छलनि, आ किनको अपन खेत वाला छलनि, आ किनको एकदम से ओ राजधानी चावल छलनि, से अपन दू दू मुट्ठी देलखिन। भैया कथा सुनू, कतऽ जाइ छी? चावल आने ला, बस कथा सुन बस। पहले ये दिन कहने छी देनाइ लेनाइ वाला चीज नहीं बुझै छी। तुलसी पत्र चढ़ाबू, कोनो पैसा नहीं, कोनो किछु नहीं, कथा श्रवण करू, भगवान वएहमे दंडन करता। किछु चढ़ेबै तखन दंडन करता, एहन गप नहीं छै। बहुत चढ़ाबैके इच्छा हुआ तुलसी पत्र चढ़ाओ, तुलसी पत्र चढ़ाओ, जते हुआ तुलसी पत्र चढ़ाओ, बाकी किछु नहीं। धन संपत्ति दुनियादारी मोह में फंसे छी, अपनो और दूसरों को फंसे हुए। जय जय श्री राधे। ताई आई सुशीला जे छलखिन पांच मुट्ठी तीन अंगना से मांगि कऽ भगवान सुदामा जी के हाथ में एक गमछा में बांधि कऽ दऽ देलखिन। सुदामा जी आबै छथि, लेकिन आई सुशीला संवाद कहि रहल छथिन भगवान कृष्ण का। की संवाद कहै छथिन? एक मास दो पक्ष में, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो। एक मास दो पक्ष में, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। भगवान के आई संवाद कहि रहल छथिन सुशीला कि हे भगवान सुनै तो यह छियै कि संसार में हर महीना में दुएटा एकादशी होइ छै, लेकिन हमरा घर जे अछि नित्य एकादशी होइया। हमरा घर नित्य एकादशी होइया, क्या तो समय पर सही समय पर किछु खाना नहीं भेटैया। सुदामा जी सही से तीन घर से ज्यादा भिक्षाटन नहीं करे छथि। वो तीन घर जे आबि जाइया, दूगो आध को एगो रोटी, वह में सब परिवार 10 गो धिया पुता अछि, अपने छी, वह में जीवन चलैया। तो एना लागैया कहियो काल के एहन होइया कई कई दिन तक जले पी कऽ जीवन चलैया। तो जेना लागैया कि नित्य एकादशी कऽ रहल छी। फिर आगे गेलथि हन सुदामा जी, आगे बढ़लथि हन बड़ा आनंद से। आई भगवान कृष्ण जे छथिन बुझि रहल छथिन से हमर परम मित्र सुदामा आबि रहल छथि, बड़ा आनंद से आबि रहल छथि। आई सुदामा नदी के किनार, समुद्र के किनारे बहुत थाकि गेलथि हन, एते थाकि गेलथि हन कि एक कदम चलल नहीं होइ छनि। ओतहिए राति में सुति रहलथि, संध्या काल भऽ गेलनि, एकटा वृक्ष के नीचा समुद्र के साइड में सुति रहलथि हन। और जाकि सुतलथि हन कि भगवान कृष्ण अपन योग माया के भेजलखिन हन। आ योग माया की केलखिन, सुदामा जी के उठा के सीधा द्वारका में लेलखिन। जखन सुबह भेले हन तखन सुदामा जी उठे छथिन, देखे छथिन इतना तो सौंसे हा 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 भऽ रहल छै, हाहाकारे मचि रहल छै। उम्हर से आदमी आबै छथि, उम्हर जाइ छथि, उम्हर जाइ छथि, उम्हर जाइ छथि। सबके रंग रूप जे छनि बड़ा सुंदर। कहै छथिन कहै छथिन कि जे छियै ई कोन जगह छियै? तो कहै छथिन वो सब गुजराती में कहलखिन द्वारका छ, द्वारका, द्वारका छै। तो सुदामा के बड़ा असमंजस भऽ गेल, सुदामा जी के बड़ा असमंजस भेले। ओ बाबा हम तो सुनने छलिए कि एकटा द्वारका छथिन, एकटा द्वारका स्थान छथिन, ओहिमे हमर द्वारकाधीश जे छथि हमर मित्र कृष्ण रहै छथि, लेकिन ई तो कहै छथिन द्वारका छै। ई छठटा द्वारका छै, तो एहिमे हम कतऽ खोजब कृष्ण को?
ओ गुजराती में जे कहलखिन द्वारका छे तो कहलखिन ई छटा द्वारका जे छे तो हम कृष्ण के कतौ खोजब। आई बड़ा हुनका अफसोस भ रहल छे जे हम की करी। तखन एकटा द्वारपाल छलखिन, हुनका कहलखिन सुनू हम अपन कृष्ण हमर मित्र छथि, हुनका से मुलाकात करऽ चाहै छी, मिलऽ चाहै छी। वो द्वारपाल जे देखलखिन हिनका, अरे हमारे महाराजा धीराज को तुम कृष्ण बोलते हो, नहीं बुझे छिए कृष्ण किनका अहाँ कहि रहल छिए। हमर महाराजा धीराज श्री वासुदेव नंदन, देवकी नंदन, श्री महाराज श्री कृष्णचंद्र है। हो बाबा, सुदामा जी कहे छथिन हो बाबा कतेटा के नाम छै हमर कृष्ण, कतेटा के नाम नहीं अछि, अगर मतलब ई दोसर क्यों राजा महाराजा अछि। की सब कहलक हो महाराजा धीराज, ई तो बड़ नाम बड़का नाम कहलक, हमर कृष्ण के कतेटा के नाम नहीं अछि। हमर कृष्ण के तो हम सब कृष्णे कहै छलिए, कखनो कखनो प्रेम से कान्हा कान्हा कहै छलिए, हमरा सबके बड़ दोस्ती छला। आइ द्वारपाल मन में सोचलथि कृष्ण के द्वार में जे रहते द्वारपाल से तो अनपढ़ थोड़ी ना रहते, धर्म के ज्ञाता रहते, धर्म के बारे में जाने। वो सोचलथि ब्राह्मण छी, कंधा पर जनेऊ देख रहल छिए, चप्पल जूता हाथ में रखने छथि, एकटा धोती पहिर के लपेटने छथि। ब्राह्मण जे छथिन तो यह ब्राह्मण सनक सनत नंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयन जखन बैकुंठ में नारायण से मिले लग गेलखिन हन, तो तखन द्वारपाल जे छलन जाय विजय तो उनका नहीं मिल देलखिन। तो इसे की भेले, 3 जन्म आबि के राक्षस कोटि में जन्म लेबऽ पड़लनि हन। कथी कथी में, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र। तो कलयुग में के राजा छै, कलयुग के राक्षस के छै। कलयुग के राक्षस जे छै, कली खुदे बहुत पैघ सर्प छै, खुदे बहुत पैघ राक्षस छै, से हर घर घर में समायल छै, हर घर घर में समायल छै, आ हर घर में नहीं हर दिमाग पर समायल छै, हर दिमाग पर कलयुग समायल छै। तो कलयुग में दंतवक्र आ शिशुपाल आवे के जरूरत नहीं छै, कलयुग में हर दिमागे में घुसल छै शिशुपाल आ दंतवक्र। भगवान कहलखिन हन जखन परीक्षित महाराज कलयुग के कहलखिन जो 4टा जगह दलियो हन, की सब, जत वैश्यावृत्ति होइत होय, जत ताश खेलल जाइत होय, जत मदिरा पान होइत होय, जत हिंसा के प्राणी के हिंसा कयल जाइत होय, ओहि 4 जगह देलहुँ। तो कलयुग महाराज कहलखिन महाराज ई 4 चीज जे छै अहाँ राज्य में तो हम देखिए नहीं रहल छी, क्या तो द्वापर छलै ना, द्वापर कलयुग के बीच विचार छलै। द्वापर तो समाप्त भऽ गेल छलै, कलयुग शुरुआते छलै, बच्चे छलै। तो ई 4टा चीज तो अहाँके संसार में अहाँके राज्य में छैहे नहीं, तो हमरा एकटा और दिया। तो कहलखिन की, तो स्वर्ण लऽ जाओ, स्वर्ण लऽ जाओ। और आइ के समय में तुलसी माला पहिरनाइ लोग जे छथिन से नीच बुझै छथिन, आ सोना के हार पहिरनाइ बड़ा उत्तम बुझै छथिन। दहेज में सोना के हार दे में बड़ा आनंद आवे छे, आ तुलसी माला दे में बड़ा दुख लागे छे। सबके छे अपन अपन, बिल्कुल 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 तुलसी माला से अनमोल कोनो चीजे नहीं है। सोना सबके कीमत छे, लेकिन तुलसी माला के कीमत नहीं छे। यदि ओरिजिनल तुलसी भेट जाए ओकर कीमत छैहे नहीं। और सोना जे छे से अहाँ के बड़ नीक जेना बुझल हैत, अहाँ के पिता, अहाँ के पति और अहाँ के पुत्र अपन ऑफिस में कते झूठ बाजि के पैसा कमायल छथि, आ कते झूठ बाजि के पैसा कमा के वो चीज धन खरीदने छथि, से बड़ नीक जेना बुझल अछि। एहिमे कोनो छुपावे वाला गप नहीं छै, हर चीज के हर इंसान के बुझल रहे छै। से घर पर सुतल छी, आई ऑफिस जाए के मन नहीं भेल, तो पेट खराब भ गेल, माथा दुखाइया,
आइ हमर दादी माँ गुजरि गेलै, बड़ झूठ बाजि बाजि कऽ सोना जे खरीदने छियै तऽ कलयुगके वास्ते हेबे करतै ने। तऽ वएह कलयुगके वास गर्दनिसँ लऽ कऽ दिमागमे घुसि गेल छनि, छै ने। तऽ कलयुग जे छथिन हर इंसानके दिमागमे घुसि गेल छथिन। तऽ कतऽसँ विरक्ति हेतनि, अपन चाभी देले नहि जाइ छनि चाभी देले नहि जाइ छनि। आ चाभी जखन नहि देथिन, चाहिए नहीं छोड़थिन तऽ चाह केना छूटतै। चाह छोड़ियो तखन चाह छूटत, ठीक छै ने। तखन तखन चाह जे छूटि जायत तऽ हाथसँ जल्दी चाभी निकलि जायत आ जल्दी से वृंदावन धाम पहुँच जेबै। नहीं नहीं जेबै क्या नहीं, जेबै तो जरूर, जखने राधा रानी के कृपा हेतै तऽ जेबै। छै बहुत छै बहुत छै। अब तऽ तीर्थो स्थानमे देखिए रहल छियै से कलयुगी सब पहुँच रहल छथिन, तऽ चाय की चाह भेटै छै, चाही नहि चाह आइ द्वारपाल जे छथिन सोचलखिन हन ई जाय विजय वाला हाल कहीं हमरा भऽ गेल, ई ब्राह्मण देवता श्राप दऽ देता, तैसे नीक छै कि हम जाके भगवान कृष्ण के कहिहन कि एकटा साधु महात्मा व्यक्त एलथि हन, जाकर कहि दियन जाकऽ। आइ कहलखिन हन और निर्धन ब्राह्मण के देख कऽ द्वारपाल पहुँचलथि, कहै छथिन हे महाराजाधिराज द्वारकाधीश, अपना दरबार पर एकटा निर्धन ब्राह्मण छथि, अहाँके नाम जे छै कृष्ण कृष्ण कहि रहल छथि। हुनका हम बार बार समझेलियै हन, हमर भगवान के, हमर द्वारकाधीश के अहाँ कृष्ण नहीं कहू, श्री महाराजाधिराज श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहू, लेकिन वो बार बार कहै छथि ना, महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमर नहीं छथि, हमर तऽ श्री कृष्ण हमर मित्र छथि। तऽ कहै छथिन अच्छा ठीक छै। तऽ कहै छथिन भगवान ओ जे छथि, नहि तऽ हुनका माथा पर किछु हम देखै छियनि बान्हल, नहि तऽ पैरमे कोनो चप्पल जूता छनि, बस एकटा धोती पहिरने छथि, वएह धोती पहिर कऽ वएह धोती लपेट कऽ अपन शरीर पर सेहो ढकने छथि। कहै छथिन शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जानी के अही बसे कही ग्रामा, आ धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पांव उपान की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल, एक रहो चिकसो वसुधा अपिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम। हे भगवान ये छथि दीन दयाल, भगवान कृष्ण के धाम पूछि रहल छथि, तऽ की कहल जा। जहाँ की कहलखिन भगवान कृष्ण कहै छथिन कि ब्राह्मण निर्धन छथि, एकेटा धोती पहिरने छथि, वएह देह पर लेने छथि, तऽ कहै छथि अरे भाई तू हमरा ओहि ब्राह्मण के रूप की बताबै छ, ओहि ब्राह्मण के रूप की बताबै छ कि एकेटा धोती छै, ने तन पर कोनो कपड़ा छै, ने मस्तक पर कोनो किछु छै, ने चप्पल जूता किछु पहिरने छथि, से की बताबै छी, नाम बताओ की छियै। जखने बुझलखिन सुदामा, सुदामा के सब बुझलखिन, हुनका कान में गेलनि, भगवान तऽ अंतर्यामी छलखिन, सबटा बुझै छलखिन। सुदामा 100 नाम सुनलखिन कि भगवान कृष्ण जे छथिन, दौड़लखिन, दौड़ कऽ दौड़ैत दौड़ैत एलखिन, आ दौड़ैत दौड़ैत भगवान कृष्ण सुदामा के जोर से आलिंगन केलखिन, गला पकड़लखिन, आ गला पकड़ि कऽ गला मिल कऽ आनंद से खुशी से भगवान के आंखि से आंसू बहनाइ शुरू भऽ गेलनि। सुदामा जी के अपन द्वार अनलथि हन, और अपन राजगद्दी पर, अपन राज सिंहासन पर बैसेलथि हन, और रुक्मणी मैया से कहै छथिन जाओ कनी जल आनू कि ब्राह्मण देवता के चरण धुआओ। जामे आए ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कटंक जल गुड़े पुनि जाए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ना इत कित दीन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परांत तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जामे तक रुक्मणी जल अनलखिन, तामे तक तो हुनका आंखक आंसू से, भगवान नारायण दीन दयाल के आंखक आंसू से ब्राह्मण देवता के चरण जे छै आंसुए से धुआ गेलनि, आंसुए से धुआ गेलनि, एकदम से प्रेम से विपुल भऽ गेलखिन हन, प्रेम से चरण के धोइ देलखिन अपन आंसू से।
ओहिके बाद सब रुक्मणी सब जल लऽ के अयलथि हन आ पूछे छथिन भगवान के छथिन। वह आंसू के जल से भगवान कृष्ण के जे पैर धुएलन हन, सब क्यों मिलकर चरणामित ललैथ हन, ब्राह्मण देवता के चरणामित। बरसे कमल नयन बादल सो, धुल गए पैर नयन के जल सो। यानी कि दीनदयाल के नयन से जे आंसू छलन, वह आंसू से श्री सुदामा जी के चरण धुआ गेलन। सुदामा जी के कहलखिन स्नान करे ला, स्नान केलखिन हन, स्नान क के वस्त्र दलखिन हन, वस्त्र पहनू, बहुत सुंदर वस्त्र पहन क सुदामा जी आ फिर सब कियो भगवान कृष्ण जते भी अपन रानी छथिन, पत्नी छथिन, सबके कहे छथिन इनका प्रणाम करू। आय भैया रुक्मणी एलैथ पहले प्रणाम करे ला, ज्येष्ठ पत्नी होय के नाते रुक्मणी प्रणाम केलैथ, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी आशीर्वाद दे छथिन। फिर पीछे से सातों रानी जे छलखिन से एलखिन, सबको अलग अलग आशीर्वाद दे देलखिन। होय के बाद 1000 रानी एलखिन, फिर सबके आशीर्वाद देलखिन। सबके आशीर्वाद जे देलखिन हन त सुदामा जी आशीर्वाद जे उनका मुँहे से खत्म भ गेलन, आब की आशीर्वाद दिए, क्या तो सबको अलग अलग आशीर्वाद दे छलखिन, सबके जे अलग अलग आशीर्वाद दे छलखिन त आशीर्वादे आइ खत्म भ गेलन। त कहलखिन हे मित्र हमरा कहू जे और कते रानी छथिन, तो सबको एके संगे बजा लिया, सबके हम एके बेर आशीर्वाद दे दै छियनि। तो कहे छथिन पूरे 16,108। तो कहे छथिन भगवान सबको एके बेर बजा लिया, सब क्यों एके बेर एलखिन हन 16,108 आ सबके आनंद से आशीर्वाद दलखिन हन, एकेटा आशीर्वाद दे छन सबको द दलखिन, अखंड सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा का सबके आशीर्वाद दलखिन। ओहि के बाद भगवान कृष्ण पूछे छथिन ई त हमर विवाह के वर्णन भ गेल, हमर पत्नी के देखलौं, आब कहू जे अहूँ विवाह केलौं कि नहीं। तो कहे छथिन हाँ मित्र हमहूँ विवाह केलौं। तो कहलखिन अहाँ जे विवाह केलौं तो हमर भाभी जे छथि जरूर हमरा ल किछु ने किछु नहिए टा हेता। आई सुदामा जी जे छथिन अंदर से बड़ा शर्माहट छनि, क्या तो कोनो राजधानी के चावल छै, कियो कोटा के कोनो चावल छै, कोनो लाल पियर चावल छै, एक मुट्ठी 3 घर 4 घर से लेने छलखिन। अब हुनका दैत्य जे छलनि बड़ा शर्म आबै छलनि। आई कृष्ण जिद क देलखिन नहीं नहीं हमर भाभी तो हमरा ले किछु देनिए टा हेता। लेकिन सुदामा जी जे अपन मोटरी के छुपावऽ लगलथि, कांख तर में दबावऽ लगलथि, ओतबे काल में कांख से मोटरी नीचा खींच पड़ले, नीचा जे खसले कि मोटरी खुलि गेले। भगवान कृष्ण देखे छथि कि में चावल सुंदर सुंदर लाल पीला छोट पैघ चावल देखलथि, कहलथि सुदामा मित्र अते सुंदर प्रसादी के लेल, अते सुंदर प्रसादी हमरा से छुपा रहल छलहुँ। भगवान कृष्ण चटसिन ओ उठेलथि हन, उठा कर एक मुट्ठी अपना हाथ से मुख में डाले छथिन। जखने मुख में डाले छथिन भगवान स्वयं कि एठुना सुशीला लंग जे छै सुदामा पूरी बनि गेलै, जतऽ सुदामा कुटी छलै ओतबे एक मुट्ठी में सुदामा पूरी बनि गेलै। आई बड़ा सुंदर से भगवान जामे लै छथि चावल में 1 2 फक्का 3 फक्का ललथि हन, तामैये में रुक्मणी सब आबि गेलखिन, कहलखिन हे भगवान ई ब्राह्मण देवता के आनल प्रसाद अहींटा खायब की, कनी हमरो सबके दिया। और जे कनी तामे तो 2 4 टा दाना बचि गेलन, 2 4 टा दाना नीचा खसलन, तो सब रुक्मणी सब रानी की करे तो चावल उठा के दाना मुँह में स्वीकार कर लेलथि, प्रसादी पाबि लेलथि। आई मुट्ठी में जे चावल छे भगवान कृष्ण के अपना मुख में धारे छथिन, तो की कहने छलखिन सुशीला, की कहने छलखिन 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होइत, लेकिन मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। लेकिन भगवान आई कृष्ण हुनकर जवाब द रहल छथिन, मने मने जवाब द रहल छथिन होनी थी सो हो गई अब न ऐसी होए, होनी थी जो हो गई अब न ऐसी होए, अब तेरे घर भाभी जी नित्य द्वादशी होए। द्वादशी दिना खूब सुंदर सुंदर पकवान खाई छिए ना, कनी तरुओ बना लै छिए, कनी चावलो बना लै छिए, कनी रोटियो बना लै छिए।
आज भरि दिन में 2 बेर खाई छियै तो द्वादशी दिना 3 बेर खाई छियै। बड़ा आनंद आवे छै द्वादशी के। द्वादशी दिना तो एकादशी और द्वादशी के तो लागे छै कि जे भी वैष्णव छथि आ जे बुझै छथिन ओहिके महत्व तो हुनका घर में उत्सवे लागैया। राधा रानी के आशीर्वाद से हमरा सबके लागैया कि ओहि दिना किछु उत्सव अछि। ओहि दिना सुंदर से यशोमा जी के स्कूल जेनाइ बंद कर दै छै, नहीं आइ छुट्टी छै, आइ नहीं जेते, चाहे वो सोम रहे या मंगल रहे, आइ स्कूल नहीं जेते। ओहि दिन अपनो हम काम पर नहीं बैसे छी, आइ उत्सव मनाओ। एहन आशीर्वाद छनि। एकादशी आ द्वादशी तो ई द्वादशी का तुलसी पत्र जे छै कखनो नहीं तोड़ी। द्वादशी के बहुत महत्व छै। हालांकि तुलसी पत्र जे कहल जाइ छै पूर्णिमा का, अमावस्या के और रविवार का और द्वादशी तिथि का बिल्कुल नहीं तोड़ी। तोड़बाक तो चाहिए एकादशियों को नहीं, एकादशियों दिना नहीं तोड़ी, लेकिन एहन जरूरत भ जाए तो अहाँ एकादशी के तोड़ सकै छी। और यदि अहाँ के कोशिश करी तो तुलसी पत्र तो तोड़बाके नहीं चाहिए। तुलसी पत्र जे छै राधा माधव से मंगबनि, तुलसी महारानी से जखन अहाँ मंगबनि कि हे तुलसी महारानी, हे तुलसी महारानी हमरा किछु तुलसी पत्र दिया, हमरा जे तुलसी पत्र देव तो हम भगवान कृष्ण के तुलसी पत्र चढ़ायब तो देखबे भगवान अहाँ के जरूर अपना तुलसी महारानी अपना इच्छा से अहाँ के तुलसी पत्र अहाँ के खसे नहीं रहता, 1-2टा 3टा जे भी हेतनि। और ओहिके बाद जे अहाँ किछु कनि हल्का सा हिला देबनि तो बहुत सारा पत्र झड़तनि तो वो उठा कर राखू। एके दिना सोम मंगल बुध बृहस्पति दिना खूब सारा तुलसी तोड़ लिया आ 7 दिन तक करते रहू। कोशिश करी कि तुलसी पत्र नित्य नहीं तोड़ी। और कोशिश इहो करी जे तुलसी पत्र का, जे तुलसी पौधा को हम अहाँ जल फूल चढ़ावे छी ओहिठुना से नहीं तोड़ी। दोसर तोड़े के लेल दोसर तुलसी गाछ लगा कर राखी। कहल जाय छे तुलसी मृत नामासी सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्थे चिन्नोमि त्वाम वरदा भव शोभने। हे तुलसी अहाँ जे छी अमृत नामावली छी, अमृत के समान छी, भगवान कृष्ण के अति प्रिय छी। भगवान कृष्ण के अति प्रिय छथि। चंदन जे देखै छी की छै भगवान कृष्ण के चरण, आ ओहि नीचा में हम यहाँ की केने छियै तुलसी पत्र। भगवान चरण के नीचा में तुलसी पत्र होइ छै। तो भगवान कृष्ण के सेवा के लेल हमरा तुलसी पत्र चाही, से अहाँ हमरा तुलसी पत्र दिया हुनकर भगवान कृष्ण माधव राधा माधव के सेवा के लेल। और ओहिके बाद भगवान तुलसी महारानी के प्रणाम क के तुलसी पत्र तोड़ी। आब तुलसी पत्र जे छै से देखियो किनका चढ़बाक चाही और कन्ना के चढ़बाक चाही से देखियो। नारायण जते भी नारायण भगवान के अवतार छनि, नारायण अवतार में हर नारायण अवतार के तुलसी पत्र